Hey, hi everyone. Good morning. Good morning, sir. Why Good people are not morning, sir. joining today? 40, almost 9:40. Okay, I'll just wait for everyone. That's fine. I think yesterday I've shown you the. Today was the. Um, Notes. How much you have got? You guys have got up to module 3. Module 4 is still not there in that. I will upload it today. But module. When is the module 3 exam, guys? Hello. Sir, date is not yet confirmed. Okay. So we are Sir, just sir, pending with. Uh, tentatively, it will be after 18th of April, in between After 18th. 18th of April, module 3 will be conducted. Sir, model 3 and 4, both. Module 3 and 4. And then For fifth one? TA2. And then the fifth one? Sir, fifth one will be MCQ based. Sorry? Sir, fifth module will be MCQ based for 10 marks. MCQ based for 10 marks, is it? Yes, sir. Okay. And when it will happen? Any idea? Like tentative only. Sir, tentatively after 10 to 15 days after TA2. So Like, mostly in the starting of May, right? yes, sir, starting or mid of May. Okay. And then when are your exams, like semi exams? Sir, tentatively, Rahul sir said from end of the May. End of May it is going to Sir, start. Okay. everything is tentative, not yet confirmed, but Yeah. That I can understand. But I was just asking for that date only. Okay. Fair enough. Uh, Where are the other students and why no one's camera is turned on? Where are the other students? Any idea? Uh, Today, have I told anything that I will do any such practical or something? सर यू आप चेनसो दिखाने वाले थे आपने बोला था लिख के रखो Chainsaw. Correct. That's a good thing. Let me just show you. बाकी लोग का कैमरा कहाँ पे है? शुभम भाई, आशय भाई, दिग्विजय भाई, कैमरा कहाँ पे तुम लोग का? ये तो बता दो. शुभम लैब्स करता है तुम यार? तुम रोज का रोज मोबाइल से ही जंग करते क्योंकि अनम्यूट सर करो. हाँ. सर एक्चुअली नहीं क्या लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए डाला है सर वो ये हुआ था ना उसका तो खराब हुआ था ना इसलिए नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तो लैब कैसे करता है फिर? कि करता ही नहीं है, छोड़ कर रखा है पूरा? मैं करता हूँ ना सर कहाँ पे करता है? लैपटॉप पे तो लैपटॉप कहाँ पे तेरा? सर 2 दिन हो गए रिपेयरिंग के लिए डाला है कल तक आ जाएगा उससे पहले भी तो मोबाइल से ही जंग करता था नहीं? मोबाइल से करता था पर सर लैप करता था लैपटॉप उस पे लैपटॉप रखता था, करता था, ठीक है. करना भाई, लैब वगैरह नहीं करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. नहीं सर लैप करता हूँ तो हम्म. लेक्चर मोबाइल से ज्वाइन करता हूँ ठीक है. मतलब ये लैब बस तुम लोग को मैं वो भी बोला था ना कि बाकी लेक्चरर से भी पूछना, बात करना कि मेरे को लैब करवाओ. पूछा था तुम लोग? हाँ सर पूछा था क्या हुआ? तो पहले सर बोले पहले थ्योरी पार्ट कवर कर लेंगे फिर लैब करेंगे
अच्छा ठीक है। सर आईडीपीएस वाले सर बोले कि मुझे तो कॉलेज की तरफ से सिर्फ थ्योरी पता है, तो मैं उतना ही कवर कर दूँ। कौन ले रहा है, इंट्रोडक्शन। नाम बताओ जरा। सर सचिन सर। अच्छा, तुम लोग बोलो यार, वो दिखाने के लिए, स्नॉट दिखाने के लिए बोलो उसको। ऐसा डायरेक्ट बोलो ना, बोलो थ्योरेटिकल नॉलेज से साइबर सिक्योरिटी में क्या होगा। इकट्ठे बोल रहे, ऐसा अकेला कुछ लग रहा है तो। सर ग्रुप करके उन्होंने बना के बोला बोलो। कि प्रैक्टिकल्स वो नहीं लेंगे, सिर्फ थ्योरी लेंगे वो तो। तो ऐसा मतलब तो तुम सीखोगे कैसे। अब सिक्योरिटी ऑपरेशंस, चलो मैं आज दिखा दे रहा हूँ कि इवेंट इवेंट, लेकिन वो मेरा काम तो नहीं है, मेरा तो बस डिजिटल फॉरेंसिक्स का था। ओ भाई, ये तो लटक गया भाई। अपडेट रेडी ले रहा है, मेरा हाथ में कुछ नहीं है। कल का वो चैलेंज देखा था क्या किसी ने फिर उसके बाद, वो ट्राई में वाला, ऑटोप्सी वाला। मैं एक और चीज बना रहा था, ओएस क्वेरी, वो भी दिखा देता हूँ मैं। चलो तब तक वही बताता हूँ ना, ऐसे क्यों बैठा कर रखता है। फायरफॉक्स। हाँ, ये सारा मैं इन्वेस्टिगेशंस पॉइंट ऑफ व्यू पे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले बोला था, कल दिखाया था, जो वेलोसिरैप्टर। वेलोसिरैप्टर देखा, दिखाया था ना एक बार, हल्का करके मेरे हिसाब से। तो वेलोसिरैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल फॉरेंसिक टूल आज के डेट पे वो है वेलोसिरैप्टर, ठीक है। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ओएस क्वेरी। ये क्या करता है ना, तुम्हारा पूरा विंडोज को एक पूरा का पूरा, एक मान लो कि एसक्यूएल डेटाबेस फॉर्म में डाल देता है, विच गिव्स यू द विजिबिलिटी आउट देयर, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं, सॉरी, स्कीमा पे लेके जाता हूँ, मैं तुमको दिखाता हूँ, सॉरी, स्कीमा पे। हाँ, ये इसका स्कीमा है। इसमें तुम लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये देख पाओगे कि इसमें ना क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। और ये पूरा का पूरा विंडोज को तुम्हारे एक डेटाबेस पे बना देता है, ठीक है। मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एंड यू विल गेट सम आइडिया, ठीक है। अब मान लो बैटरी जानना है तुमको, है ना, तो बस ये कर दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैटरी। ये तुम्हारा मतलब ये टेबल है इसका, और डिफरेंट कॉलम्स क्या क्या है इसके अंदर, है ना, मतलब समझ रहे हो ना, कि क्या क्या कॉलम्स है इसके अंदर, वो सारा तुमको आ जाएगा यहाँ पे ना। बेल है, कंडीशन, बिट लॉकर इन्फो तुमको जानना है, ब्लॉक डिवाइसेस, कर्ल का कुछ भी जानना है ना। रिटर्न, तो कर्ल का कुछ करना है तुमको मान लो, ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। डॉकर के ऊपर जानना है तो वो हो जाएगा तुम्हारा, है ना। EC2 इंस्टेंस का मेटाडेटा जानना है, वो हो जाएगा। तो वन ऑफ द मोस्ट मतलब इवॉल्व्ड एंड पॉइंट विजिबिलिटी टूल है ये, ठीक है। एंड पॉइंट विजिबिलिटी, मैं आईआर टूल अभी के लिए इसको नहीं बोलूंगा, इसको मैं विजिबिलिटी टूल बोलूंगा। हाँ, ऑब्वियसली इसको तुम आईआर के लिए यूज कर सकते हो, है ना, क्योंकि तुम इसमें ना वो सब देख सकते हो जो तुम एक क्या बोलते हैं, वो सब देख सकते हो जो तुम वोलेटिलिटी के थ्रू देख रहा था, जो तुम ऑटोप्सी चला के देख सकते हो, वही सब तुम यहाँ पे ये लगा के भी देख सकते हो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे तुमको डेटा चाहिए, ठीक है, कैसे आ रहा है, वेलोसिरैप्टर चला के आ जाए, ओएस क्वेरी लगा के आ जाए, ऑटोप्सी चला के आ जाए, वोलेटिलिटी चला के आ जाए, जिससे थ्रू तुमको वो आना चाहिए। मैं बस तुमको ये बता रहा हूँ कि भाई देखो, एक एकलौता टूल नहीं है, 10-15 टूल है मार्केट में, जिसको जो यूज करना है, अच्छा लग रहा है वो करो, ठीक है। इसका एक बार मैं वो बता दे रहा हूँ, ये देखो, मेमोरी मेमोरी पे तुमको मिल जाएगा, है ना। ओएम स्ट्रिंग, बहुत सारी चीज़ है, मतलब ऐसा तुमको मतलब प्रोसेस क्या क्या चल रहा है ना, प्रोसेस इवेंट्स, ये रहा, प्रोसेस इवेंट्स तुमको मिल जाएगा, ठीक है। ढेरों सारा चीज़ है, जितना तुम इसको करोगे उतना तुमको मिल जाएगा, है ना। मैं इसको एक बार देख ही लेता हूँ ना, क्या क्या यूज़ हो रहा है। मैं कल रात को बैठ के एक टूल बना रहा था, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। तो ये बेसिकली कमांड लाइन टूल है, इसके अंदर बहुत सारा फीचर्स नहीं है अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं कल रात को बैठ के एक टूल बना रहा था, अगर चैट जीपीटी के थ्रू ही बना रहा था, ऐसा मत बोलना कि भाई मैं अपने लिए अपने दिमाग लगा के बना रहा था, नहीं। लेकिन हाँ, चैट जीपीटी से मैं, अगर तुम लोग बनाना चाहते हो बना सकते हो बिल्कुल, लेकिन उसमें ना टाइम लगेगा, क्योंकि वो बहुत सारा आउटपुट ऐसा देता है जिसके लिए वो काम ही नहीं करता आउटपुट अच्छे से। अरे भाई, ये क्या हो गया आज। एक तो ये है ना, वीएम में जब अपडेट लेता है बहुत गुस्सा आता है मेरे को, कि झूठ का वो कर रहा है।
और बाकी बाकी चलो ठीक है, आईडीपीएस का तो लैब नहीं हो रहा है। हालांकि आईडीपीएस के लैब के लिए मैं बोलूंगा ऐसा कि जाओ अपने से ही करो, ये वाला करो, बस बस ये सीख लो, बहुत है, ये सीख लो बस। ये ले लो नाम इसका, इसका यूट्यूब वीडियो देखो, इसको डाउनलोड करो, फ्री में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि पेड लगेगा, पैसा लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। और स्टार्ट करो भाई, स्टार्ट करो। इसका ढेरों सारा वीडियो भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, बस नॉट आके वीडियो पे डालो, यहाँ पे देखो, है ना, 2024 इंट्रोडक्शन डिटेक्शन विथ नॉट, बहुत ढेर सारा वीडियो आ रहा है, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहाँ पे आके डाल दिया बस, है ना। तो करो ये, स, मत बैठो सर के भरोसे, क्योंकि मैं तो बोलूंगा ऐसा, देखो थ्योरी पढ़ के कुछ होने वाला है नहीं। थ्योरी पढ़ के बस एग्जाम में नंबर आ जाएगा, उससे आगे कुछ नहीं फायदा होगा। अगर तुमको आईडीपी से मान लो कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तुमको पता ही नहीं है प्रैक्टिकली काम कैसे कर रहा है, क्या ब्लॉक हो रहा है, तो फायदा क्या है। एग्जाम में तो पास हो जाओगे, नंबर अच्छा आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइबर में एटलीस्ट। सुमित रॉथ, हेलो। यस ये सर। कौन है पता है? हाँ, कौन हो भाई, थोड़ा सा कैमरा वैमरा खोलो। मौमिता दास, तुम तो कैमरा ऑन ही नहीं कर रहे हो आजकल मौमिता मैडम। शुभम भाई भाग गया। और ये प्रतिमा, हेलो मैडम, आर नहीं यू इन कॉलेज? इधर है सर। हाँ ठीक है, देख लिया। प्रतिमा मैडम, हेलो, अनम्यूट करो। कॉलेज, ओ तेरी, फिर से स्पीकर है आज ईयरफोन लाए हो ना? हाँ ईयरफोन में हो ना? हाँ, तब तब तो सही है। सर प्रतीक्षा ज्वाइन कर रही है पर हो रहा नहीं है ज्वाइन। नहीं होता है ना सबसे, आज उसको बोलो जावा क्लास करने के लिए, नहीं प्रतीक से है ना वो जावा वाली, मैं झूठ, हाँ हाँ। सर पर वो ट्राई कर रही है पर ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो वो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। मेरे हाथ में क्या, उसको उतना बोलो मोबाइल वोबाइल कहीं से लॉगिन करना, मेरे को कैसे पता होगा भाई। चलो, मैं देखा था, नहीं चेन सॉ ऐसे, ये चेन सॉ एक मूवी है, पता है क्या किसी को? देखा है किसी ने? चेन सॉ मूवी है एक, है ना, ये टेक्सास चेन सॉ मैसेकर, ज्यादा खराब मूवी है, घिना देगा तेरे को ऐसे काट देता है इंसान को इसको चला के, अरे भाई साहब, रॉन्गटन टाइप मूवी है भाई। चेन सॉ, चेन सॉ, मेरे को तो ये सब नहीं दिखाना था, मेरे को क्या दिखाना था, मेरे को अच्छा चीज दिखाना था, है ना, काम का। गिटहब, गिरा, बहुत इजी है, इसको क्या करना है, मैं भी खुद भूल गया यार, इतना दिन से तो काम ही नहीं किया इन सब पे। एक काम करता हूँ मैं, इसको इसको गेट क्लोन, गेट क्लोन, हाँ शायद चल जाता है क्या, विंडोज पे डायरेक्ट चलता है क्या? सीएमडी, अच्छा इसमें ना वो भी है, नाइस। चलो देखता हूँ मैं, गिट क्लोन अगर काम कर जाए ना तो अच्छा होगा। गिट चलेगा? नहीं यार, गिट ही नहीं चल रहा है, पहले तो गिट डाउनलोड करना पड़ेगा। इंस्टॉल, अच्छा एक मिनट, हाँ, बिना गिट का डाउनलोड कर रहे हैं भी नहीं चलेगा क्या? चलना चाहिए वो भी, इसको डायरेक्ट उठा लेता हूँ मैं, डाउनलोड। अच्छा चलो, ये पहले दिखा देता हूँ एक बार, एक्सट्रैक्ट ऑल, चेनसॉ। देखो मैं टूल्स, ये सारा टूल्स है, लेकिन जब तक इसको यूज नहीं करोगे समझ में घंटा नहीं आने वाला कि काम क्या हो रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। ये बस ऐसा समझ लो कि मैं जितना दिखा रहा हूँ तो बस डेमो है, इससे भी कहाँ है भाई, आजा भाई, कहाँ है फाइल, ये तो डाउनलोड हो गया। git clone and then run the chainsaw parameters। एक काम करता हूँ, अगर इसमें नहीं चलता तो मैं उसमें दिखा देता हूँ, और नहीं तो इसमें ना गेट डाउनलोड करना ही पड़ेगा मेरे को, गेट डाउनलोड।
क्या बोलते हैं उसको भाई, मैं तो आज से यूज भी नहीं किया हूँ। बताओ यार। हाँ इसको ये डाउनलोड, अरे बहुत मेहनत लगेगी, तो वीएम में मेरे से उड़ा दूंगा, रुको भाई देखता हूँ मैं कुछ और। चेन सॉ मिल जाना चाहिए ना कहीं पे। RS फाइल से बता रहा है। हाँ ये ला। अच्छा एक मिनट ना, अरे यहीं पे डायरेक्ट तो इंस्टॉलर पड़ा रहता है भाई, मैं कहाँ घूम ढूंढ रहा हूँ इसको। ये रहा, डायरेक्ट मिल गया ना भाई, ये हटाओ इसको, इसको कुछ नहीं काम है। चलो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा तुम लोग को बता दे रहा कहाँ पे गया हूँ मैं। ये रहा, ये वाला लिंक ले लो तुम लोग, इसमें डायरेक्ट जो तुमको ओएस चाहिए उसका डाउनलोड कर लो। ये सुमित राउत आया, भाग गया क्या? मैंने इसको कैमरा ऑन करने बोला था। मौमिता तुम्हारा क्या है बताओ, थोड़ा सा बहाना वहाना कुछ तो मारो यार। ऑल प्लेटफॉर्म्स रूल्स, यही वाला डाउनलोड कर लेता है ना, सारे के लिए चल जाएगा, चलो। डाउनलोड्स। वायरस डिटेक्टेड, अरे भाई नहीं है भाई वायरस, करो ना लो, बंद ही कर दो ले। ना बचेगा वायरस ना कुछ होगा। थ्रेड ब्लॉक्ड सीवियर बता रहा है भाई साहब। हाँ, कुछ नहीं, हाँ मैं मेरे ऊपर भरोसा करो। उस पर डालना ठीक है, वीएम पे डालना अपने, इस सब में मत डाला करो। अरे भाई ये सब क्यों होता है? एक मिनट ना, इसको डिफेंडर ही अलग करता है नाटक। Pretty, मैंने सेटिंग सब बंद कर दो, ये बंद करो, ये ला, सब बंद हो गया, अब तो डाउनलोड हो जाएगा। All platforms, downloads। ये इसको किसके ऊपर चलाना है वो भी मैं बता रहा हूँ, ये चलता है तुम्हारा इवेंट लॉग्स के ऊपर, ठीक है। इवेंट लॉग्स का मैं बताता हूँ, वो भी बता दे रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट ऑल, विंडोज इवेंट लॉग्स का फोल्डर कहाँ पे, रुको एक मिनट ना। विंडोज इवेंट लॉग्स लोकेशन, तो ये वाला लोकेशन जो आ रहा है यहाँ पे, कुछ तो आएगा भाई, आजा। हाँ ये रहा, है ना, विंडोज सिस्टम 32 कॉन्फ़िग। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे तुमको ये वाला एक्चुअल है, सॉरी, जहाँ पे तुम्हारा वो ईवीटी लॉग्स होता है, जहाँ पे इवेंट का जो लॉग्स हो रहा है जहाँ पे आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे जाके यही वाला लॉग्स का फोल्डर यहाँ पे दोगे तो वो बन जाएगा। अभी के लिए मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल उठा के, लेकिन सेम चीज उसके, चलो वो भी दिखा दो, 2 मिनट रुक जाओ पहले तो आने दो। हाँ भाई, कितना टाइम लेता है ये सब में। चलो फाइनली आ गया है, इसको क्या करना है यहाँ पे कहीं पे, हाँ ये रहा, इसको ही चलाना है ना। CMD, ये चला यहाँ पे, ये आ गए अपन, फिर इसको यहाँ से उठाओ।
dir, एक मिनट, मेरे को खुद भी पता नहीं है, बहुत दिन से यूज नहीं किया ये सब। इसको चलाता हूँ, exe वाला है। हाँ चल तो रहा है, नाइस। और तुम्हारे पास इवेंट अटैक सैंपल्स होना चाहिए ना, हाँ ये रहा, इवेंट अटैक सैंपल्स भी आ गया है। ये रहा, इसी को चला देता हूँ मैं, देखते हैं क्या आ रहा है। एक्सक्यूज मी, ये चलना चाहिए। इसको ऐसे करके इसी को ऐसे चला दो, देखते हैं क्या हो रहा है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ कुछ तो चल रहा है, मैं बताता है। 2 मिनट रुक जाओ, इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं, फिर अपन चलते हैं क्या कर रहा है ये। हाँ ये देखो कितना सुंदर बना था डायरेक्ट, है ना। अरे भाई इतना भी बड़ा नहीं होना था, इतना तो समझ ही नहीं पाएंगे हम। बंद हो जा। ये तो नहीं चला, चलो इसको देख लेते हैं एक बार। हाँ इसको बेस्ट है ऐसे यूज कर लो। ये रहा, कि जैसे चेन, सो इसको अब यहाँ से देखो, अब मेरे को जाना है इसके फोल्डर के अंदर, मतलब पहले से इवेंट, ये इवेंट अटैक सैंपल्स में बेसिकली तुम्हारा इवेंट लॉग्स ऑलरेडी जनरेटेड है पर्टिकुलर अटैक्स को लेके, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर मेरे को कोई ये इवेंट आईडी देखना है, तो वो ऐसे करके देख लो, है ना। तो इसको मैं इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। सर्च, मैं इवेंट आईडी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको, क्या पता आ जाए, क्या पता ना भी आए। 7045 है ना, आएगा क्या, क्या हुआ, गलत हो गया क्या। ईवीटेक्स अटैक सैंपल तो बोल रहा है फोल्डर ही नहीं है, कहाँ है भाई। अच्छा इसको कैपिटल में करना पड़ेगा। अ, अच्छा यहाँ पे यही गड़बड़ हो गया क्या। सर्च, इसको हटाओ। सर्च चलेगा क्या, नहीं हो रहा है। इवेंट लॉग पाथ इज इनवैलिड, अबे चलना, यही होता है, बहुत दिन से टूल नहीं चलाओगे तो यही होगा। लेकिन आसान है, इसमें कुछ खास तो है नहीं यार, मैं बस बता नहीं पा रहे अभी। ये से सर्च, सर्च ही कर लेता हूँ, क्या पता आ जाए। मिमी एड्स, और फिर यहाँ पे डैश, ये चलेगा, हाँ चल रहा है। देखो अब मैं ना थोड़ा सा इसमें ये बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेना तुम लोग, अभी मेरे को उतना याद नहीं आ रहा है। हाँ, इसके अंदर पहले से ना कुछ कुछ इवेंट लॉस पहले से बना हुआ है, ठीक है। कौन से इवेंट का, जैसे कुछ ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स के लिए इवेंट बना हुआ है ना, देखो यहाँ पे विंडोज डिफेंडर के ऊपर कुछ कुछ लॉग्स पहले से बना हुआ है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा टाइप का लॉग्स बना हुआ है, ठीक है। जिस हिसाब से वो तुमको बोल रहा है, अरे तो लोड, हाँ देखो यहाँ पे कुछ कुछ पहले से, यहाँ पे डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे
यहाँ पे उसके रिलेटेड लॉग्स बना हुआ है, ठीक है। विंडोज डिफेंडर लॉग्स जो होता है ना, उस हिसाब से पहले से लॉग्स बना हुआ है। इसको हटाओ। और भी बहुत सारा है, जैसे कमांड एंड कंट्रोल का हो गया, डिफेंस इवेजन का हो गया, हाँ, एग्जीक्यूशन का हो गया, लैटरल मूवमेंट का हो गया, परसिस्टेंस का हो गया। ये सारा मैं बोल रहा हूँ वही कि लॉग्स पहले से बना हुआ है, ठीक है। अब तुमको मान लो इसके ऊपर हंट करवाना है, ठीक है। तो हंट के लिए तो शायद बहुत आसान होता है, कौन सा था, हाँ, इसको डैश एच करो, ठीक है। पहले मतलब विंडोज वाले के में आके उसको डैश एज करो तो तुमको पता पड़ेगा कि कौन सा पैरामीटर तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तुमको मान लो यहाँ पे डंप करवाना है, वो सब कर सकते हो। हंट करना है, मतलब जैसे मैंने शायद यहाँ पे हंट ही किया था मिमिकैट्स वाला। तो ये वो पूरा इवेंट लॉग्स को लेके वो बताएगा कि कहाँ कहाँ तुम्हारा मिमिकैट्स अवेलेबल है। मिमिकैट्स पता है क्या होता है? हाँ ना, बताओ। एक एक पावरफुल पासवर्ड डंपिंग टूल होता है वो, सबसे बेस्ट आज के डेट पे, ठीक है। इनफैक्ट मैं अभी तेरे को बता रहा हूँ तुम लोग को, अभी मैं एक मैलवेयर का एनालिसिस कर रहा था बैठ के, ठीक है। मैं हुआ नहीं है अभी कंप्लीट, लेकिन इसमें भी तुम देखोगे तो यहाँ पर भी ना ये एक्चुअली तुम्हारा मिमीकैट्स का ही एग्जीक्यूशन हो रहा है यहाँ पे, मतलब इस मैलवेयर, लेटेस्ट मैलवेयर ही है, ठीक है। मैं कल तुम लोग को शायद इसका डोमेन भी दिखाया था। तो ये लेटेस्ट मैलवेयर है, इस लेटेस्ट मैलवेयर के अंदर भी तुम्हारा वो यूज हो रहा है मिमिकैट। तो तुम समझ जाओ कि अब भी आज के डेट पे भी जो मैलवेयर यूज होता है उसमें भी ये पासवर्ड उठाना है मान लो तुम्हारे कंप्यूटर से, तो उसके लिए मिमिकैट यूज होता है, उतना पावरफुल टूल है वो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लेन प्रोवाइड रूल्स टू एंश्योर दे आर लोडेड करेक्टली, सर्च थ्रू फॉरेंसिक आर्टिफैक्ट्स, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, तो बस इतना ही करना है, और यहाँ पे तुम अपना, हाँ, इसके थ्रू थोड़ा सा और एक्सप्लोर करोगे तो इसमें सिग्मा वगैरह का रूल है, वो सब थोड़ा सा तुमको चलाना पड़ेगा फिर उस हिसाब से। ऐसा समझ लो कि ये एक ऐसा टूल है जो तुम्हारा इवेंट लॉग व्यूअर के अंदर जो भी हो रहा है यूज, वो तुरंत एकदम 2 मिनट के अंदर सारा डेटा दे देगा, ठीक है। इतना तुमको जरूरत नहीं है देखने का। सबसे बेस्ट तो चलाने का मेरे पास था यार, मैं भूल ही गया हूँ कमांड, चैट जीपीटी पे पूछ लेता हूँ ना। चैट जीपीटी, कभी भी कमांड याद रखने की जरूरत नहीं होता है। चेन्स ऑफ कमांड्स टू एनालाइज द विंडोज इवेंट। हाँ, या इसको तुम डायरेक्ट पार्स करा दो यही लेके, है ना। तो मैं बस तुमको अभी यही दिखा रहा हूँ। आउटपुट डॉट सीएसवी में करा सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको रुको, ये वाला पाथ यहाँ पे कहीं पे आया तो था, विंडो व्हाट इज द इवेंट लॉग्स पाथ इन विंडोज, वो भी उठा लेता हूँ मैं एक बार, हाँ। हाँ, ये वाला दिखाया था एक बार जाकर यहाँ पे, कॉपी, फिर यहाँ पे जाओ, डाउनलोड्स, इसको ऐसे पेस्ट करो, विंडोज इवेंट लॉग। ये देखो यहाँ पे सारा तुम्हारा लॉग्स है ना, विंडोज इवेंट व्यूअर के अंदर जो भी तुम्हारा लॉग्स जनरेट हो रहा है वो सारे के सारे यहाँ पे। समझ में आ रहा है? हाँ ना, बताओ भाई। यस सर। कि ऐसे ही यस बस सर। मैं बोलते आ रहा हूँ, तुम लोग को घंटा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा मत करना यार। तो इसको मैं ना, इसको यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा पैसे डाल के रखता हूँ, फिर मैं वो वाला कमांड पे जाता हूँ जो मेरे को बता रहा है ना। तो बस बोल रहा है कि इस, अच्छा, बस डैश सेफ लगा के इसको चला दो, बस देखते हैं, चलो वो भी करते हैं, है ना। बोल रहा है कि इसके ऊपर डैश सेफ चला और बस चला दो, देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं हुआ भाई। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ, गलत बता रहे क्या ये? इफ यू वांट टू एनालाइज ऑल डॉट इफ इज फाइल डिजाइन होल्डर यूज चेनसॉ डॉट एक्स डैश सेफ क्यों नहीं काम कर रहा है मेरा? अच्छा, यहाँ पे सॉरी, चलो वो भी करते हैं, स्टार डॉट ई टेक्स हो ना, विंडोज, हाँ, स्टार डॉट ई वी टी एक्स। अब चलना है? नहीं, अब भी नहीं चला। अनस्पेक्टेड, अच्छा, डैश पैरामीटर डैश, वही नहीं।
क्या पता एनालिसिस चल जाए। नहीं चल रही अभी। अच्छा, डायरेक्ट इसको चलने से नहीं चल रहा है यार, क्या हो रहा है? डैश, वही पूछ लेता हूँ उसी का। पैरामीटर नॉट फाउंड। ये तो बोले डायरेक्ट उसको दे दो, और उसमें भी नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टीज ईवीटीएक्स फाइल ही होना चाहिए ना इसको। हाँ, डॉट ईवीटीएक्स ये तो है, तब तो ये चलना चाहिए था। बस 1 मिनट, फोल्डर ऐसे ले रहे क्या? चल ही नहीं रहा यार ये तो। हेल्प, आ जा भाई। dump artifacts into a different format, hunt through the artifacts using detection rules for the threat detection। हंट ही कर लेते हैं, वो चलेगा। पाथ इज इनवैलिड, अरे अब पाथ कहाँ से लूँ? पाथ तो सही था, यही तो था। तो अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं इसको सारे के सारे कॉपी करता हूँ, इसको यहीं पे ले जाता हूँ जहाँ पे वो फोल्डर है। शायद बना के दे दे। न्यू फोल्डर, दिस इज समथिंग लाइक लॉग्स, चलो देखते हैं। क्या अब ये लेगा? लॉग्स, हंट। मेरे को लिए छोड़ो अभी, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तुम लोग का भी। सर इसको छोड़ EVTX दो। नहीं डाला मैं ना? मैं यार देखना पड़ेगा मेरे को अभी, ये टूल मेरे को बहुत साल हो गए यूज़ किए हुए। तो ये वाले छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं तुमको दिखाता हूँ दूसरा वाला भी, छोड़ो इसको भी, ज़्यादा टाइम वेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। ये मैं देख के रखूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, मैं अगला दिन दिखा दूंगा इसको। हाँ, और एक बता रहा था अभी, ओएस क्वेरी ना, तो ओएस क्वेरी के लिए मैंने कल ही एक सिंपल सा बनाया था, वो भी दिखा दे रहा हूँ मैं। कहाँ गया, कहाँ गया? ओएस क्वेरी टूल, इतना अच्छे से तो मेहनत किया था भाई, कहाँ गया? आजा आजा आजा। हाँ, ये रहा, ये ठीक है। तो अपन इसको मान लो कोई क्वेरी पता नहीं है हम लोग को, तो यहाँ पे जाएंगे, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। हाँ, गिव मी सम ओएस क्वेरीज टू रन इन विंडोज, है ना। सिस्टम इंफॉर्मेशन मान लो जानना है ना, तो इसको बस कॉपी करो। ये तुम डायरेक्ट उसका एजेंट इंस्टॉल करके भी आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा मेरा टूल जो मैंने बनाया उसमें थोड़ा सा अच्छे से आता है ये, है ना, थोड़ा सा डेकोरेट, नो रिजल्ट्स फाउंड है भाई। कल ही तो बनाया था, आज ही काम नहीं कर रहा है क्या ये चल जाए। अरे भाई,
एक मिनट, चल रहा भी रहा है कि नहीं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोसेसेस, चला 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 है ना, थोड़ा सा डार्क कर दो, ठीक है। तो ये देखो, अभी मेरे सिस्टम पे जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको ऐसे मिलता है। यहाँ पे नीचे आओगे तो कमांड लाइन भी दिखेगा यहाँ पे, है ना, ये रहा कमांड लाइन्स, इसको ऐसे करके देख सकते हो। तो जो भी तुम्हारा रन हो रहा है यहाँ पे उसको ऐसे दिख जाएगा, हाँ। बहुत सारा चीज़ है इसके अंदर, इसको जितना क्या बोलते हैं, ओ स्क्वेरी स्कीमा के अंदर जाओ। कहाँ गया ओ स्क्वेरी स्कीमा? ये है ओ स्क्वेरी, हाँ ये रहा। इसका स्कीमा में जाओ, जो भी तुमको चाहिए यहाँ से लो और देखते रहो। जैसे मान लो बैटरी का दिखता है एक बार, है ना, बैटरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, बस कर दो, देखते हैं आता है नहीं आता है। नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आ जाता है तो वही है और कुछ नहीं है इसके में, ठीक है। CPU इन्फो, हाँ ये रहा CPU इन्फो आ गया, है ना। मेरा CPU का जो भी मॉडल नंबर है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। अगेन ये सब तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं इसको, इवेंट के टाइम काम आएगा। जैसे यहाँ पे मान लो लॉग्ड इन यूजर्स, है ना, देखते हैं ये भी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। फ्रॉम लॉग्ड इन यूजर्स, है ना। तो देखो यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे रजिस्ट्री है, उसकी SID ऑफ द यूजर, है ना। यूजर कौन है? अभी जॉन है, वो एक्टिव है अभी, तो ये बताएगा उसको वो कौन सा तुम्हारा लॉग्ड इन यूजर्स है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जाके तुमको जो चाहिए यहाँ पे उसको हटा देखते रहो, फिर उस हिसाब से वो आता रहेगा। ये टूल मेरा बनाया हुआ है, ये टूल तुम लोग को नहीं मिलेगा, तुमको कमांड लाइन पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये टूल मेरा काम के लिए मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत फीचर्स मैंने डाल के रखा है, देखो दिखाता हूँ मैं तुमको। कमांड लाइन पे बस ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, कलरिंग तो मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ मेरे मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसको ना ऐसा एक्सेल टाइप थोड़ा सा बना के रखा है, ताकि डायरेक्ट मेरे को पता पड़ा रहे इसमें ये चल रहा है ना। फिर मैं उस हिसाब से इसको एनालाइज कर सकता हूँ, जल्दी जल्दी एनालाइज करने में मेरे को हेल्प करेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन तुम लोग जब चलाओगे कुछ नहीं, यही चीज़ मिलेगा, लेकिन कमांड लाइन में मिल जाएगा ना, जिसका तुम फिल्टर वगैरह तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, लेकिन उसको भी कर सकते हो। उसको बस एक्सपोर्ट करना पड़ेगा CSV में, फिर CSV में खोलना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ ना, बताओ। हाँ, इसके अंदर और भी बहुत तगड़ा तगड़ा चीज़ है, तो मतलब इसको ये मतलब ये चलाते रहो। देखो शेड्यूल टास्क है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे चलाओ बस इसको, देखो डायरेक्ट वो तुमको तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको इसका पाथ वगैरह कुछ नहीं जानना, बस इसका क्वेरी चला दो, इसको तुमको पूरा दे देगा, है ना, क्या क्वेरी है क्या नहीं है ना। और यहाँ पे मैंने तो फिल्टर बना के रखा है, तो ये यहाँ पे दिखा देगा ना। जैसे मान लो तुमको देखना है इसका कि एक्शन क्या कर रहा है ना, तो यहाँ पे आगे जाओ, आओ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने फिल्टर टाइप बना के रखा है बस, ठीक है। थीम वगैरह 3 ऐड किया था, ये वाला एक और थीम है। ये वाला भी एक तगड़ा चीज़ है, जो मेरे हिसाब से शेल बैग्स। हाँ, मैं कल बता रहा था ना कि तुम लोग का मान लो वो चलता है ना, एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन तुम लोग को अब फाइल डिलीट कर दिया मान लो थ्रेट एक्टर ने, तो तुमको फिर पता कैसे पड़ेगा अगर फाइल एग्जीक्यूट हुआ है? ये देखो, ये शेल बैग्स में रहता है ना। मैं दिखाता हूँ। अरे मैंने कॉपी शेल बैग्स किया था, ये कॉपी हो गया, चल चलो कोई नहीं। सिम कैश भी हालांकि सेम ही काम करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको ऐसे बड़ा कर देता है ना। तो जो जो भी चल रहा है मेरे कंप्यूटर में, है ना, या कभी एग्जीक्यूशन भी हुआ है उस फाइल का, है ना, वो सब तुमको यहाँ पे दिख जाएगा अकॉर्डिंग, मतलब पाथ के साथ, है ना। देखो यहाँ पे देखो, दिख रहा है, ये सारा कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है। तो तुम ये बोल सकता है कि जब अब मान लो इसके अंदर तुमको वो मेलवेयर का पाथ मिल गया, तो तुम ये बोल सकते हैं हाँ भाई मेलवेयर एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। समझ में आया? और भी है, प्री शेल बैग्स भी उठा लो। ये रहा, है ना। पाथ, डायरेक्ट पाथ मिल जाएगा, पाथ यहाँ पे। तो इसको बस ऐसे देख लो, क्या क्या किया हुआ है, कहाँ पे गया है, तो बहुत सारा ये सब एक्चुअली तुम्हारा वो डेटा है, फॉरेंसिक डेटा है इसको, ठीक है। यही सब फॉरेंसिक डेटा है। फॉरेंसिक डेटा के अंदर विंडोज के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, शेल बैग्स, प्रीफेच, यही सब आता है। आ, कूल। इसको मतलब तुम लोग जब चलाओगे तुमको तो ऑब्वियसली यहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ गया? इसको ऐसे डाउनलोड पे जाके यहाँ पे विंडोज़, यहाँ पे जाके विंडोज़ पे क्लिक करना है, फिर वो तुम्हारा कमांड लाइन के अंदर आ जाता है, फिर वो कमांड लाइन से चलाओ, ठीक है। ऑल गुड।
कोई डाउट इसमें? चलो बढ़िया, इसको क्लोज कर देते हैं। टूल अच्छा लगा देखने में थोड़ा सा? हाँ बोल दो यार, बहुत मेहनत किया था मैं। यस वो सर। टूल का जीओआई में मेरे को थोड़ा सा काम करना, लेकिन मन नहीं कर रहा है मेरे को जीओआई में, क्योंकि मेरा बेसिक काम जो है वो निकल जा रहा है उससे। थोड़ा सा मेरे अंदर वो था कि थोड़ा सा उसके अंदर एग्जीक्यूटिव प्रोसेस वगैरह, अरे लेकिन उसका चेन सॉ इतना आसान टूल है, मतलब पर चेन सॉ काली में इनबिल्ट नहीं है क्या चेनसॉ? चेन सॉ नहीं आता है ना, टूल सब बहुत सारा है ऐसे इवेंट व्यूअर के लिए। मतलब वो क्या करते हैं चेन सॉ, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है कि मतलब तेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके अंदर से जाके, है ना, तो बस चेन सॉ इवेंट लॉस के अंदर चला देगा, वो पूरा का पूरा डेटा बना के दे देगा तेरे को, है ना। उसके जैसे और एक टूल है, मैं दिखा दे रहा हूँ। हालांकि मैं ये नहीं चला पाऊँ, मैं भी वो भी नहीं चला पाता तो ये भी नहीं चला पाऊंगा अभी, भूल गया यार ये सब किए हुए दिनों दिन। ये रहा हायाबुसा, गाड़ी नहीं है, ये वाला वो टूल है। तो ये वाला भी सेम ऐसे ही, मतलब तुमको वहां से कलेक्ट करके देगा ये। बहुत तगड़ा तगड़े टूल्स है, मैं तो बोलूंगा कि ये भाई तुम लोग एक बार मतलब हेल्प लेके भी इसको अगर चला के देखोगे तो मजा आने वाला है, ऐसा नहीं है मजा नहीं आएगा मतलब। और ये सबसे बेस्ट पार्ट है, चेन सॉ के अंदर ही तो तेरे को वो क्या बोलते हैं उसको, सैम्पल इवेंट्स दे ही रहा है ना, तो मेलिशियस इवेंट्स तेरे को ऑलरेडी वहाँ पे दे ही रहा है, तो उसके थ्रू अगर चला पाएगा तो बेस्ट है, मतलब सीख जाएगा कैसे चलाना है। चलो अब मैं बताता हूँ, स्प्लंक बताना है ना। तो सबसे पहले स्प्लंक का थोड़ा सा फंडा मैं बता दे रहा हूँ सीम का। एक मिनट, हाँ वन नोट कहाँ है यार, बाकी सब लोग कैमरा ऑफ करके बैठ गया है। ये प्रतिमा, प्रतीक्षा, वनलाल, वाई गाइस? तुम लोग क्या वेट करते हो क्या मेरा बोलने का है? प्रतीक्षा, जावा मैम, जावा नो, जावा टुडे है। तुम जावा क्लास में बैठी है क्या अभी? इसमें भी हाँ बोलता तो मजा आ जाएगा। नहीं सर, थीम है नहीं, अच्छा अभी। ठीक है। और ये वनलाल भाई, तुम तो पिछला दिन तुम्हारे हेडेक ताज क्या हुआ है भाई? व्हाट हैपेंड टू यू मैन टुडे, वनलाल? सो सीम, ओके, Hello. सीम में क्या होता है? हाँ हाँ बताओ। ओह यू Yeah. आर वेटिंग फॉर मी एज वेल, हाँ। सो today we are trying to understand seam, okay? So in seam what happens, I will try to draw a network again. So let's suppose this is your computer lab, okay? So what happens, all the computers are there, right? And this is something like a seam, which is nothing but again a centralized server, okay? So I'll just make it like centralized server which collects logs from everywhere बोले तो everywhere, okay? So like from the endpoints it will go, okay? So seam will take logs from endpoints, मतलब laptop and computers, it will take from servers, है ना, firewalls, EDR, you name it, all the things which are there in the network, it will be trying to collect it to the seam. So why it is useful, because tomorrow if there is an incident happening, you are not going to the individual host and trying to collect the data, something which you try to do in digital forensics, right? So in digital forensics what you try to do, you go try to access that particular host directly, right? Instead of that, in seam what happens, you are just going to the seam and trying to collect the required data, because all the most of the data are already there in the seam, okay? If there is any missing data, again you can do forensics, it's the later part, but if you're satisfied with all the data that your seam is collecting, I mean your investigation is almost you can do more than things in the seam. Understood what is seam? Any questions in that? Any questions? नो सर। Okay, so few examples of seam, okay? So you have something like Splunk, which I am trying to show you today. You have something like ELK. I will encourage you guys to use something like Gary Log and try to understand how it works, because this is open source.
This comes for free. Okay, so try to install Garilog and see how the SIEM actually performs. So these three typically I will say, like, most, again there are 100%, there are more than that, but these are the most important ones. Okay, so let me just go to the SIEM basics we have done. Now I'll try to open this CD downloads. अरे कर क्या रहा हूँ मैं? So let it open, and now I'll go to the try hack me. Okay, was this done? This one, have you tried it? No, right? Okay, if time permits, I will try to do it again. Only if time permits. Just search. So don't worry. I will try to show you some Splunk basics. Any room type. Let me do it to CTF so that investigation premium. Okay, premium वाला है ना? Okay, चलो. प्रीमियम वाले तो तुम लोग के पास एक्सेस होगा नहीं, तो इसको मैं कर लेता हूँ. मेरे को बस स्प्लंक चला के दिखाना है. स्प्लंक दिखता कैसे? चलो. वेट करते हैं थोड़ा सा. इसका नहीं चला पाए यार. स्प्लंक चेनसॉ हाउ टू रन. ऐसे ही तो बता रहा है यार, जैसे मैंने चलाया था. चलो, पता नहीं यार क्या हो रहा है. इसको आने दो. ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा 4-5 मिनट का टाइम लगता है आने में, है ना. थोड़ा सा वेट करते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है देखो. The machine will take up to 3 to 4 5 minutes to start. So let me just give it some time. Instead of that, anything interesting in your guys' life? Anyone? Anything you wanted to share? बताओ यार. कुछ नहीं है इंटरेस्टिंग. तुम लोग को पीपीटी था ना, कैसा गया कॉलेज में? अच्छा गया. कुछ तो प्रोजेक्ट का तुम लोग बोल रहे थे ना पीपीटी है. सर आज फिर से जाना है. हाँ, आज फिर से जाना है. अच्छा. टॉपिक क्या था? मेरा फेडरेटेड लर्निंग था. मतलब जो आईसीयू पेशेंट का डेटा होता है उसको साइबर में इसका क्या फायदा है? सर वो प्राइवेसी के लिए बेटर है. इंस्टेड ऑफ मतलब सर्वर पे रॉ डेटा भेजने की बजाय वो जो डिवाइसेस है हॉस्पिटल में, तो उसी पे डेटा वो कैलकुलेट करता है और फिर जो रिजल्ट है सिर्फ वो भेजता है. सर्वर माने क्लाउड, राइट? हाँ मतलब जो भी पूरा दुनिया सर्वर. क्लाउड पे चल रहा है. फिर क्या लॉजिक है तेरा बात का? सर तो रॉ डेटा एक्सपोज नहीं होगा जो. क्यों? तेरे को क्यों ऐसा लगता है क्लाउड पे जो डेटा जा रहा है वो एक्सपोज हो रहा है? सारा का सर सारा पर SaaS बेस्ड कंपनी सारा क्लाउड पे ही चलता है. आगे बता. सर जो क्लाउड पे डेटा जाता है पर उसका ये भी तो नहीं है ना कि एकदम सेफ है. क्यों नहीं सेफ है? और तेरे को ऐसा क्यों लगता है क्लाउड का डेटा सेफ नहीं है? तेरा क्योंकि होस्ट में जो सर डेटा है, तेरा होस्ट कंपनीज पे वो जो डेटा वो सेफ है, तेरे अपना को ऐसा क्यों लगता अपना है? खुद का डेटा तो एक्सपोज हो रहा है ना, लेकिन क्यों? अपना कौन खुद बोल का दिया तेरे डेटा को? अपन सर्वर पे दे रहे हैं ना, तो उसके कौन उससे बोल दिया अच्छा तेरे है. को ये? सर ने तो वैसे ही एक्सप्लेन किया था प्रोजेक्ट. पूरा का पूरा आजकल के आज के डेट पे पूरा का पूरा SaaS बेस्ड कंपनी सब कुछ क्लाउड में चल रहा है. ऐसा तो कभी बोलना ही मत इंटरव्यू में. 2 मिनट के अंदर निकाल देगा तेरे को इंटरव्यू से बाहर. Cloud works on a shared responsibility model. If you are taking care of your infrastructure, it's pretty much secured. No one has access to your data.
ऐसे अंधाधुन कुछ भी मत कर भाई। सर वो डेटा नहीं, जो रॉ डेटा, जो अबे रॉ डेटा डायरेक्टली। क्या होता है भाई? यही रॉ डेटा मैं सर्वर को भेज रहा हूँ, यही ना हुआ रॉ डेटा, और क्या होगा बता। हाँ, तो मतलब जो फिर रॉ रॉ क्या हो रहा है? डेटा डेटा ही होता है, मश रॉ 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 रॉ। रॉ डेटा मतलब जो मशीन लर्निंग मॉडल्स थ्रू पास नहीं हुआ है, वो जो इनपुट अबे डेटा तो रहता ये AI ML ना हटा दे, हर चीज में AI ML घुसाने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ कैलकुलेटर पहले बन गया था, नहीं तो अभी लोग बोलता ना कि कैलकुलेटर भी कैलकुलेशन कर रहा है AI मदद से। AI ML हटा दे। तू वो बता तेरा चीज क्या है? रॉ डेटा कुछ भी मान ले, चल यहाँ पे यही डेटा है मान ले, है ना, इवेंट लॉग्स है मान ले, है ना। अब इवेंट लॉग्स को मैं क्लाउड के अंदर स्टोर करूंगा तो अनसिक्योर हो जाएगा। बक, कुछ भी बोल रहा है, है। नहीं ऐसा सर, मत बोलना पर कभी। जो डेटा मतलब नहीं जाना चाहिए पर वो। क्यों नहीं जाना चाहिए? पूरा का पूरा कंपनी में होस्ट करा सकता हूँ क्लाउड के अंदर। क्लाउड आया ही इसीलिए। कौन तुम लोग को बोल देता है ये अनसिक्योर है? कौन बोला? कौन सा सर बोला? हालांकि नाम तो जानना चाहता हूँ मैं। सर सिक्योर नहीं, वो प्राइवेसी ये हो रही है अबे ना। क्या प्राइवेसी? प्राइवेट ही है वो। आई क्लाउड क्या है? आई क्लाउड जीमेल तो जो ये यूज करता है वो क्या है फिर? प्राइवेट नहीं है वो जीमेल? बता दरा। है सर। बताओ बताओ, बाकी सब लोग बताओ यार। जीमेल प्राइवेट नहीं है? आई क्लाउड यूज किया? आई क्लाउड या जो भी एंड्रॉयड में जो भी यूज करता है, आई क्लाउड क्या हो? प्राइवेट नहीं है? बता बता प्रथम, अनम्यूट कर। लॉजिक क्लियर होना चाहिए भाई, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तो बता बता। हम्म, सर आई क्लाउड अभी हम्म। देखा नहीं है मैंने। क्या यूज करता है तू फिर? गूगल ड्राइव यूज करता होगा। हाँ, वो प्राइवेट है कि वो बंटवारा है, सब सब देख सकता है? तो डिपेंड करता है एक्सेस किसको। तेरे 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 ऊपर डिपेंड करता है ना, कौन सा फोल्डर का एक्सेस तू किसको दे रहा है, करेक्ट? हाँ, तो मतलब ऐसे तो बिना एक्सेस दिए कोई तेरे को एक्सेस कर लेगा वो? ये बता बस। नहीं ना। नहीं। तो हुआ प्राइवेट, हुआ ना सिक्योर्ड? ये बता दे। तो कोई सेंस बनता है इस बात का जो तू बोल रहा था? बता। नहीं सर, नहीं बनता। तो फिर सर अभी कुछ भी प्रोजेक्ट बना देगा क्या प्रोजेक्ट नाम पे? सर है को जाके यही बोलूंगा मैं भी। भाई लॉजिकली सोचना, मतलब कैसे क्लाउड अनसिक्योर कोई बोलता है अभी आज के डेट पे? भाई क्लाउड ही भाई पूरा देख ले भाई, क्या यार। तुम बस ये चैट जीपीटी डालो ना, हाउ मेनी, चलो ये बोलता है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर यूजिंग क्लाउड टू स्टोर देयर डेटा। एक रफ एस्टिमेट आएगा, हालांकि पूरा तो नहीं दे पाएगा ये, लेकिन कुछ तो दे देगा। पढ़ो ये कितना है। 94% फॉर्च्यून 500 कंपनीज करके अगर क्लाउड में डेटा रख रहा है, तेरे को क्या लग रहा है ऐसे बकवास है वो सब? है थोड़ा यार दिमाग लगा, कुछ बोलने लग जाता है यार, है। चलो छोड़ो, वो सब मेरा टॉपिक नहीं है भाई, जिसको जो करना है करो। लेकिन हाँ, ये टॉपिक बहुत बवासीर वाला टॉपिक है, इसमें इंटरव्यू में तो कभी मत बोलना मेरे ऐसा कोई बंदा है 2 मिनट में ऐसा तेरे को फेल देगा तो निकल जाएगा इंटरव्यू से। ये सब मत बोलना भाई, इंटरव्यू में प्रोजेक्ट हटा दे भाई, वैसे ही बता रहा हूँ। हाँ, ये देखो, ये स्प्लंक का इंटरफेस होता है, ठीक है। अरे ये सब कैमरा ऑन करो यार, ये कौन सा है? प्रतिमा, प्रतीक से तुम लोग यार, नहीं तो क्लास से चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग आउट कर दो। हाँ, ये होता है स्प्लंक का, ठीक है। ये स्प्लंक का प्रॉपर एक इंटरफेस होता है। और क्या इसमें दिखाना होगा? हाँ, यहाँ पे टाइम, मैं कौन से टाइम फ्रेम के लिए मैं क्वेरी चलाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा वनलाल, यू आर गुड विथ हिंदी? आई यू, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपर्ली? I would say 60 Oh, 60% okay. of what Leave you it. I will said. speak. I will speak in English. No worries. Okay. So this is the Splunk interface. Okay. Then you have got this time ranges up to which time you want to query the data, and this is where you actually try to query the data. Okay. And these are the 3 modes that are available. Fast mode is typically like here you are just trying to check whether the query is, running properly or not, and because you have the discovery fields and all. So I will show you what the discovery means. So discovery will be off over here. Okay, it will just show, basically it is just used for whether you want to see that the query is running successfully or not, and whether you are getting events or not, right?
Then smart mode, it will try to, discover the important fields according to them, like maybe just 3 to 4, what are the important fields out of your extracted data, it will show it. Verbose mode word, which I like, it is like it gives you all the data. Okay, so for doing Splunk, you don't have to remember all the queries and all, because okay, again, this is one more thing. This is, since this is a sample data, I will do it with all time. When you are working in an organization, don't do it with all time, because it will contain some terabytes of data, and you will get the data only after you become father or mother. Okay, so don't do it. So for in an organization, don't do it for now. Since this is a lab, I know this is a limited set of data, maybe hardly 1 GB 2 GB data would be there, so I will be running it with all time. And how to do it it is also working in some kind of a tabular column index and things like that. Okay, so for Splunk, it is typically some indexes are there. Okay, so let's suppose I don't know what kind of an index is there, so I can just use this command. Okay, no, I can just use this command. I'll just use index equal to star, which means everything. Okay, index equal to star means it gives to like everything. Okay, so over here you can see, since this is again a demo data, you can see all the events that are there is still total amounts to 12,256 total amounts to, and these are the different left hand side. You can see these are the different kind of things that are actually available to you. Clear up to here? Any doubt? These are the different kind of things that are available, basically the filters. Okay, so now I will just show you what it can help you with. So let's suppose you're trying to do with a particular user ID. So let's say I want to just deal with this particular user, because these are the system events. I'm not interested. So let's say I'm just interested into this 79 events. This is what I will be interested in. Directly I can see some PowerShell commands and things like that, but again, I'm just trying to show you the other event ID. Why haven't checked? Because when you were seeing something with three user IDs, right? kahan gaya? Yeah, this, no, it does. I have since let me just go back a little bit. Okay, so these user IDs, these are all system event IDs. Okay, just try to remember this. So something very similar to this looks like is you, and always the user ID would be something more than that. Okay, this is how lengthy it would be. So this SID would be there. This is actually called as SID, which is nothing but a system identifier. I think when I was showing you this from my OS query as well, there was this SID from the user John as well. If you have seen it correctly, I don't know if you have remembered it, but it was also there, right? Few more things which is important over here. You can see this message. So this is the data which is actually present over here in the right hand side. Yeah, so I'm just getting it and directly all together over here. So you can just see, okay, what are things that are happening and things like that. Up to here, any doubt, guys? Any doubt? Anyone? No doubt. Okay. So let's have, okay, now I got some okay, now you can see. Okay, so that was the user ID and I was correct. See, system, you have got this system event, network service, local service. Okay, and you will find something 5,937 7941. Let's try to go with the user ID now. See, 5,937 was the system user, as I've told. This was again the local service and the network service account, and this was the user with 79 events. There was some user 79. Just remember this. I am just showing you right now. So what is the account name of it? Here you will get. So it is the account name of James. So probably we have one user, that is James over here. Clear up to here? Any questions? So let's suppose I am interested into seeing the James username. Okay, so what you can do, how you can typically write the query that I will show you. So you need to come over here again. For the index, you need to see which all index is this. Index equal to main. So the ideal query would be something like this. Okay, star means everything, like search for all the indexes out there, because this is the demo data. You just have got one index. In real life, there would be some hundred of indexes, because it is a corporate data, correct? So I'm just giving an example. So let's say if index equal to triple E would be containing some triple E data, index equal to ECE will be containing the ECE data, things like that. Am I making sense, guys? Yes, no? Yes, sir. Perfect. So Yes. now I will use Yes, sir. okay. So now I will use index equal to main, since I told you that. Okay, now I will use something like account name. So account name equal to, it has already came up. It is a account name equal to James. If I try to use, okay, so this is the query that I am trying to use. So try to understand account name again. So you need to have this what is that, filters based on the tables that are available over here. Okay,
That is the first thing. Let's say you're not happy with all the fields that are available here. If it shows something like this, like 154 more fields are there, you can actually select it from there, and that also works. Okay, so let's up. So here, if the tick mark is there, that means it is already there in the table. But let's say you're not happy with that and you want something else. Let's suppose I want command line. Okay, so you can also see the what are the different command lines out there. That is also a thing. Okay, and you can see the number of things which are available. So if that something is important, you can just come and check over here. So that's how it works. I mean, like, just check it out. Do I find something? Yeah, this looks interesting. I'll try to take this. Keywords I don't want. Log on type. Do I need it? Nope, I don't need it. Okay, parent command line. Yeah, probably this is important. So it completely depends upon you what all things you need. Okay, I'll just check the command line one because I think command line should be something which will hold some data as well. So now I will just just cross it out, and here if you see properly, all these filters are getting added automatically. Okay, that is the first thing. So this is what, okay, I've tried to add what are the important fields that I require it in my analysis. I've taken it up, and this is how exactly you write it. So this filter you need to take it from the available filters only. Okay, nothing you do not should not make it out of your own Disneyland, and this again you should be again from here only. Okay, so let's say I'm trying to do filter like event time and then this filter, then that's how you get the idea of it. Clear? Is this clear? Any questions up to here? No questions. Okay. One more thing, this is actually a time frame. Okay, so this is actually a time frame when the data has happened. So if I've done index equal to min, so you can see there are 2 days events which is happening of 11th May 2022 data, almost like 6,000 events, and again one more data is there in May 11th, again 6,000 some events. Okay, so this is the time frame of the activities when the activities are happening, or when the logs are scheduled, or when the what time the logs are coming up. That green bars you will see it over here. Up to here, any doubt, anyone? All good, clear? Clear? Okay. So now I will try to just try to understand what are the things that are happening with James, and I'll try to run the query. And now you will see it should reduce it to directly to 79 events, right? Previously also we were seeing that in the right hand side that only 79 events were there, right? So that's how when I'm trying to pulling it up for James, only 79 events would be there. Now based on this, typically you can answer your things. So let me just come to the first question. 12,256, I think just index equal to star. If you do, you will be able to get that, right? It is the same thing. Do you guys remember it, or I need to show it up? Just index equal to star and you get directly. I'll just show you. Hold on. So here you guys 12,256. Clear? So these are the events. I think 12,256. Okay. Clear? And then probably I will try to make it to index equal account name equal to James, just to find out what are the different things that are happening with James. Okay. So if I try to see something like a command line now, is it available? Command. Okay. I mean, just let me just one more field, which is that. Command line is not available. Okay, I'll just leave it. What is the different things that are available? Okay. I can see some getting used of some payload as well. So maybe we can. Okay. So here you can see some payload are getting executed, something. So again, depends upon how you're trying to analyze the data. You can try to do it. I will show you a few more things now. So I'm not focusing on the data, rather I'm trying to show you how to investigate it. Okay. So this is where you came up. Okay. Now I'll show you one more thing. So index equal to min, I will just remove this. Okay. Few things that you wanted to understand. Let's suppose you want to now understand how many different usernames are there. Okay. So what you try to do, I will show you. So you are using something like pipe symbol, which like different. So I will use dedupe and account name and table
account name. So what I'm trying to do, try to understand over here. I've given here index equal to main. Okay, I'm not trying to analyze anything over here. I'm just trying to show you how to run queries. Okay, that is the first thing you should understand what I'm trying to show. So let's suppose I'm interested into see like what are the different account names are there. Again, maybe it is not coming in the left hand side as easy. So you know, take out the dedupe account name. That means like deduplicate all the account names that are there. Deduplicate, right? Something like in Excel you try to do remove duplicates, right? So let's say in the class there are two names with Ashay. So it will show only one Ashay as per this one dedupe, okay? And it will remove the other duplicate Ashay, okay? So this is like table. Now I want a tabular view of the account name. Again, you can also do few more things, some you can also add in the table like the user ID. Okay, so let's suppose since I know that the account name and the user ID are related terms, so maybe I'm trying to use that as well. So now you see what happens to the data. So previously it was coming in the events folder if you would have realized, but now since it is a tabular column that I'm trying to bring in, it comes under the statistics view. Okay, so now it clearly shows that okay, James is related to this user ID. Obviously without saying I was telling you that. So now you can see that these are getting like related terms. Am I making sense? Any doubt? Any doubt up to here, guys? Okay. Now again, I will try to go to this main. I'll show you a few more things. Okay. So let's suppose I want to understand now what are the different command lines now. Okay. So I'll just copy this. Again, I will try to do the same thing. Okay. So I will just do dedupe command line as well as I will try to do table command whatever command line. Okay, so let me see. So what it is trying to do, again the same thing, it is trying to deduplicate all the command lines, and I'm just interested into see what kind of command lines the command are actually running. So I'll just do this and you should get the command lines over here. Only 19 commands are there, probably you will not get much about it. So yeah, but again you get one important command, I think. So if you I will give you this these three commands in the chat. Go to ChatGPT or anything, I don't care, but you should give me some kind of an answer what it actually means. Just a sec. Yeah, these are the three commands, which is very much important in real life. Also, you will be seeing such commands. I want you guys to tell me what does it mean. Pratiksha, you are joining with your mobile, right? Why? Why, may I know the reason? ज्वाइन ही नहीं हो रहा था फर्स्ट, हाँ, अच्छा अच्छा, ओके. इसलिए मोबाइल से ज्वाइन किया. Sir, is it trying to create a new user account? New user account. Which one? Name? Tell me. If you guys are doing it, Digvijay, are you doing it? यस मोबाइल सर. Sir, चला रहे हैं, Alberto है मोबाइल क्या? चला रहे हैं. नहीं सर. अरे झूठ क्यों बोल रहा है? हाँ बोल दे एटलीस्ट. नहीं सर. झूठ क्यों बोल रहे? तो हाँ बोल सकता है, मैं कुछ नहीं करूंगा. बोल दे गर्लफ्रेंड का मैसेज आया तो उसमें क्या है? हाँ ना? तो क्या कर रहा था बता? मैं कुछ सर वो काम दिया हूँ कॉल बैठ के आया तो था इसलिए नीचे देख रहा था. नहीं कॉल क्यों चल बोल रहा था? मोबाइल चला रहा था ना, मैं वही बोल रहा हूँ. बस एक्सेप्ट कॉल करना, मैं चालू वही था. बोल रहा हूँ. हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं. गर्लफ्रेंड का था क्या? ऐसे भी पूछ रहा हूँ मैं, आउट ऑफ इंटरेस्ट. हैं? सच बता यार, हंस रहा है तू यार.
उतना टाइम नहीं सर, किसके लिए टाइम नहीं है? गर्लफ्रेंड के लिए बिजी रहता शेड्यूल। भाव नहीं देता लड़की तो ऐसे ही बोलते हैं सब। है ना? सिग्मा मैन। उफ। चलो ठीक है, इसका टॉपिक यहीं पे खत्म करता हूँ। मैं आगे बढ़ूंगा तो बेइज्जती हो जाएगा तुम्हारा। चलो, नहीं करूंगा मैं। हाँ, सिग्मा मेल। थोड़ा आंसर बताओ। सिग्मा मेल, सिग्मा मेल नाम क्या क्या यूज हो जाता है आजकल, है? सिग्मा, अल्फा। उसका मतलब क्या है वैसे, पता है क्या? सिग्मा मेल, अल्फा मेल सुना था मैं तो। वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा मूवी था, एनिमल देख के आया था तब लग रहा था वो। सिग्मा, आज जाके सर्च करूंगा मैं बैठ के। चलो भाई, बाकी सब लोग कहानी वानी छोड़ो भाई, आंसर बताओ भाई। इसमें एक कमांड में तुम लोग लटक गए हैं। जल्दी। वनलाल, व्हाट इज द आंसर बडी? हैव यू हर्ड? What's the question again? Why you join the class, buddy? You are doing something else then, right? Yes or no? Tell me. Yeah, What you are trying to do? I was just planning something out. Huh? Planning something. I mean, this class is almost for 1-2 hours, right? You can plan it the rest of the day. If I'm correct, you don't have classes from tomorrow as well. हाँ, कोई आंसर देना चाहता है? नहीं? No one knows the answer, seriously. This easy. This was easy command. Come on. Shubham bhai? Acha, Shubham is can't use it. Digvijay also can't use it. Okay, leave it. I'll give you the answers. So this means the attacker maybe. Okay, so typically some attacker or someone is trying to add one user name A1BERT or something. Okay, Alberto, with the password of password1. Okay, so this means that's it, nothing else. Okay, so maybe this is not something, so let's try to do something more. Let me see the different image files out there. So dedupe image, and again table image. Let's try to find out if there is anything else interesting. So I can see some PowerShell running. Okay, nothing much I can see over here. So image means what are the image files that are like executable files that are running. Okay, so some PowerShell commands are running typically. Maybe we can get something with PowerShell. So how do I get it? So again, so let's suppose you are just trying to extract a few, just a string out of there, and you don't know where it exists or whether it exists or not. So what you can do, I will just, okay, let me just show you this one. Not use the entire thing as well. I'll just use PowerShell.exe. This will run across my database, and wherever this PowerShell.exe is getting a hit, it will show me up. Okay. So here you can see almost like 198 events are there. Okay. And wherever the PowerShell is being running, it will show me up. Okay. So all these commands are actually running. So this is like an encoded command actually. Okay. So this is what it means. Any questions up to here? Can anyone try to decode this and tell me what it is? Just keep it. Yep. This is the code. Yeah, I'll typically give it over here. If that works. Anyone can try to decode it and tell me what is this actually. So this is exactly how the threat actor or the threat actor only I will say. I will come to your network and we'll try to execute things. So I think if you guys have never seen this, please tell me. I will just show you the answer straight away instead of wasting the time.
Have anyone seen such kind of commands previously? Yes, no. Tell me, guys. No, sir. No. Okay. So how? So this is nothing but this is actually a, where is this? Yes, sir. Yeah. So this is nothing but this is a PowerShell command which is encoded. Okay, so this is encoding command. Why these encoded commands are used? Obviously to obfuscate. This is also no process of obfuscation. Obfuscation means you're trying to hide the plain text format so that the attackers, or sorry, not the attackers, the users don't understand it, or even the antivirus will try to bypass them because it is like an encoded command. Okay, so how do you analyze them? It is typically base 64 commands with something ending with double equal to. So what are these base things which I'm using base 64? So you guys should know what is binary days, binary, right? Binary numbers. Yes, no. You should also know something like a decimal. You should also know something like octa, hexa. These are the things which are common, right? So if I'm giving let's I give an example. So let's say I'm talking about this binary, I'll typically say base 2. If I'm using something like hexa, I'll typically use base 16. Similarly, that base 64 is this code. Okay, clear up to here? Understood? Any questions up to here? Anyone? No. Okay, no. So this is like a base 64 command. Now how do you decode it? Don't do it manually. Again, no one can do it. So you need to go to a site known as CyberChef. Okay, one of the most important site. Probably you will, once you come into cybersecurity, will use it often. So this is a CyberChef site. Okay, just paste it over here, the command. Okay, so now I told you, right, this is a base 64, right? So over here all the filters are there. Again, you have your hexa as well. Okay, so hexa also is there. Okay, octa is also there, binary is also there, everything is there, but I need something like base 64. Okay, so again, this is base 64, so I will use from base 64. You are trying to convert something to base 64, you will be using to base 64. Okay, so here I will be using base 64, and I can see something coming up, but there are a lot of red symbols which are actually making me, I cannot read it. So these are nothing but null bytes that gets added to yeah. Now this is what your program will look like. Okay, so as you can see, this is more like a what is it? Okay, this is again like an encoded command. Okay, they are also trying to do few more things over here, which I can see. So what I can do, I will just try to use few more things where I can go. Yeah, so delete it, and this is not base issue. This is a plain text. But here, if you see correctly, this is something like this plus symbol is trying to be weird. Okay, so what I will try to do, I'll try to move this. Yeah, I'll try to move this. So how do you do this? So I will open like find and replace, and wherever this one is there, replace it normally, and this is done. Uh, so you can actually bring the command that you have changed. You can just click on this, replace input with the output. So you can change it over here. So now that single inverted comma is already missing over here. So now I will try to remove this plus symbols, which is again trying to be barrier, right? So I will just remove the plus symbol. What happens? Okay. Right, so don't make it with regex. I was not taking, make it like simple string, because this is like a string match I'm trying to do. So with that, almost I think I have got at least a better looking view, right? Whether we are understanding on that is a separate thing, but at least you got something which kind of makes sense now. Okay, uh, what I will try to do, we will try to now go to something like, and we'll try to make it like one simple line. Okay,
So here you can see I've actually tried to made it up like different lines of code wherever there was this what is it, semicolon is being used. Okay, so this is nothing but again some kind of a script based blocking that are used. Again, most of the things that are there you will typically not understand. Okay, this uh, uh, what all things I can show you here. So this is the registry of PowerShell script blocking. This is like an user agent that is being used. So whenever you're trying to like, okay, I'll just copy this over here so that you can understand. So you can see how much encoded commands are being used so that you don't understand the actual data out there, right? So what is happening over here? You can see it is trying to give some script, PowerShell script blocking. It is trying to add some value over here. Maybe we need to search where is this value. So this value becomes this. Where is this again? They not use string object new. Okay, so what they're trying to say over here, string system object equal to new. Okay, so what they're trying to override the script blocking data. They're trying to make it blank, make it a new one. Okay, that is the first thing that I can understand. Content equals to 0, convert from base 64. Okay, there is something else in base 64. Maybe we need to check that as well. Okay, so this is typically your server going to be, maybe I'm not, if I'm not wrong. So I will try to move it to, base 64 again. From base 64 does this, yeah. So you get something again. This is a dummy data, so remove null bytes. So you see, so this is nothing but your C2 IP. Okay, so typically they're trying to connect to this particular IP. Obviously, this is an internal IP if you know IP based things. But again, this is a sample data, right? You don't expect it. But yeah, so this is exactly, so you got your C2 IP address. Assume that this is your C2 IP address. This is from where the attacker is trying to come from. So you get that idea. Am I making any sense over here? Is this clear? Yes, no. Okay, so many guys left the class. Probably they are not understanding a simple thing. Okay. One null understood if you have heard it. Yes, no, sir. Unmute and speak. Hmm. What about others? समझ Shubham में bhai, आया सर. Shubham bhai, समझ में आया? Like these all things actually happens in real life. If I try to show you some real life malware code, okay. Cobalt Strike, PowerShell code. So if you see, if it is there only, we'll be able to see. Otherwise, yeah. So this is like a PowerShell code, right? Typically they will not give it over here, but you can see. Yeah, they will not give the actual one, but at least if you see the image, this is also something like base 64 thing, and this has been used by a real life malware, which is nothing but it came up November 5, 2004. Blackbuster ransomware gang was using this PowerShell kind of a command, which was again nothing but a base 64 command. So yep, you can understand the importance of PowerShell and encoding commands. Okay, clear? And there would be some lot more, I guess. I am just trying to give you one data more. They are not giving only one. No. What is Cobalt Strike? Cobalt Strike is nothing but a post exploitation tool. So once you are getting into the, does this work? I'm trying to get a command which actually helps me. Nah, no one is giving me the command. Everyone is busy with. Nope. It is not there. Okay, leave it. Cool. Understood. Any questions up to here? Oh, Splunk part. Splunk part. Any questions, anyone? This is all PowerShell thing, but I'm more interested into Splunk part. Yep. Any questions? You got at least some idea about how to use it? You can use it in different kind of ways again. Okay. I will encourage you guys to use it more, and then
Please, if you have any doubts with Splunk part, you please do let me know. Okay. Try to solve these rooms. Any single room, if you want to solve it, please try to solve it. It's easy. It's not so difficult actually. Here I have already got all the answers typically. So I mean the person it was trying to you can I saw it, right? Alberto or something. I have shown it. So you can check all the things and do let me know if you have any doubts further. We can discuss it in the next class. Try to do one Splunk room, maybe out of track me. There are multiple Splunk rooms out there, and see. Let me know. And next class I would be trying to show you guys the start with the module 5 again. Okay, and then we will proceed accordingly. Clear? Any questions? And do practical. Without practical, there is no survival in cybersecurity. I'm just saying this upfront. If you just think doing with the theoretical part, you are going to be cracking the interview. Never it is going to happen. Okay. Cool. I will leave this class over here. Oh, Pratham has left. I think I thought of talking with him about that project that he was saying. See, guys, I'll tell you, and those who are here, if you're trying to do something, have some logic behind it. Just because someone said that server is unsecured, come on, this is the not a good project idea, to be honest, according to me again. Because try to think practically, almost like all the companies are using it in the cloud based right now. And you, if you're at least a trained guy, at least who is someone who is following the trained topics, you would know that cloud is a big thing now, not a next big thing, rather a big thing now, right? All the companies are moving towards cloud. Why? If the data was not secured, will they be moving? Typically, no, right? So yeah, just because someone says something, don't trust it blindly. You should check, or you should ask some questions rather. And that happens goes with me as well. If I am saying something wrong, I'd happy to be proven wrong and like what is the correct answer, because we are not robots that we have all the information. I need to learn. Clear? Okay, guys, we'll start with the module 5 next week. And until then, yep, bye. Have a good time. Bye. Thank you, sir. Bye, sir.